यस, क्लास 11th। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड की बात करूंगा तो मैं डीएनए की बात करूंगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया बेटा? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे हम। जैसे शुगर होता है, उसके अंदर फॉस्फेरिक एसिड होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। किसकी? ठीक। तो हम देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत साइड के बहुत ही अलग अलग टाइप्स के कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोलाइस जो क्या बनाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ठीक है। तो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन एटम carbon compound in which heterocyclic ring can be formed, ठीक है ना। देखो ऐसे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हैं जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? रिंग। उसमें से हम कुछ पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन बेस को। किसको? देखो वैसे डीएनए की स्ट्रक्चर ही हम पढ़ने वाले हैं। इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे ध्यान रखना। डीएनए की स्ट्रक्चर किस किस से मिलकर बनी होती है? नाइट्रोजन बेस याद रखना, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा नाइट्रोजन बेस क्या होता है। दूसरा होता है इसमें पेंटोस शुगर। डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ध्यान रखना, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है और एक फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तीन चीजें एक डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब एक्चुअली हम क्या है इन तीनों को पढ़ने वाले। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, पेंटोस शुगर क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर ही पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स है, एक्चुअली डीएनए के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस डीएनए के क्या क्या कंपोनेंट हो गए? एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड होती है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, ठीक है। देखो नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अब हम नाइट्रोजन बेस। जिसकी बात करूं मैं सबसे पहले नाइट्रोजन बेस की, ठीक है। नाइट्रोजन बेस, देखो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं याद रखना बेटा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। कौन कौन से होते हैं? देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए और आरएनए की दोनों की बात कर लेते हैं। डीएनए और आरएनए की दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए में भी यही प्रेजेंट होता है, आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। आरएनए में कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। नाइट्रोजन बेस, हम पहले बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेस की। किसकी? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस कितने हो गए बेटा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है ना। अब एक्चुअली मैं बात करूं तो नाइट्रोजन बेस की, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस क्या होंगे ये तो एग्जांपल बता दिए मैंने। नाइट्रोजन बेस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो याद रखना नाइट्रोजन बेस क्या है। तो नाइट्रोजन बेस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस को हमने दो भागों में बांट रखा है बेटा। कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में। कौन कौन से?
नाइट्रोजन बेस होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स? एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्रिमिडीन। क्या होता है? ठीक है, तो प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या है बेटा? याद रखना, एडिनिन, वो है ना एडिनिन, और गुआनिन। तो ये एडिनिन और गुआनिन किसके अंदर आते हैं बेटा? प्यूरिन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? प्यूरिन के अंदर। बाकी के तीनों किसके अंदर आ जाएंगे? पिरिमिडीन के अंदर। तो पिरिमिडीन के अंदर क्या आ गया? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ये किस में आ जाएंगे बेटा? हमारे पिरिमिडीन में। तो नाइट्रोजन बेस क्या हो गए? याद रखना, नाइट्रोजन बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उसको 2 भागों में बांट रखा है हमने, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से एग्जाम्पल है? एडिनिन और गुआनिन, Ag। और इसमें कौन से बेटा? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्यूरिन की क्या स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन की क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो समझ में आया बेटा? हम पहला पढ़ रहे हैं डीएनए और आरएनए का जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस एक तरह का क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। उसको 2 टाइप्स में बांटा हमने, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, कौन कौन से? एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन में कौन से आते हैं? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। अब पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? प्यूरिन की। किसकी बात करूंगा? प्यूरिन की। देखो प्यूरिन क्या होते हैं? लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल है ये। कैसा है बेटा? लार्ज साइज्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा? दीज आर 9 मेम्ब्रेन, डबल रिंग होती है इसमें। अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, डबल रिंग कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, 9 मेम्ब्रेन डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। दीज कंटेन 4 नाइट्रोजन। कितने बेटा? 4 नाइट्रोजन है इसके अंदर इन रिंग। टोटल 9 रिंग, 9 कार्बन कंपाउंड रिंग होगी, उसके अंदर 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। उस रिंग में 4 प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ पर? 8, 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन। ठीक है, प्यूरिन्स आर प्रेजेंट in both DNA and RNA। ठीक है ना, प्यूरिन्स होते हैं जो बोथ डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन्स ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के बेटा प्यूरिन्स? 2 टाइप के। कौन कौन से? नाम बताए तभी मैंने, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? प्यूरिन। क्या किसकी बात कर दी हमने? प्यूरिन की। अब प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, डबल मेम्ब्रेन रिंग होगी। ठीक है ना, ये लार्ज मोलिक्यूल, लार्ज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, 9 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, उसमें 4 हैं जो तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कौन कौन से? 1, 3, 7 और 9वीं पोजीशन पर। ठीक है, और प्यूरिन 2 टाइप के हो गए, एडिनिन और गुआनिन। अब मैं एडिनिन की स्ट्रक्चर बताऊं अगर आपको, देखो एक समझने के लिए।
ये डबल मेम्ब्रेन रिंग है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे एडेनिन की स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं ग्वानिन की, ठीक है, ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई बेटा, ग्वानिन की। तो ध्यान रखना, देखो डबल मेम्ब्रेन रिंग है, ठीक है, डबल रिंग है, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, ठीक है। और 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हो गई। दोनों में प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। ध्यान रखना, एडेनिन और ग्वानिन की हम बात करेंगे तो डीएनए स्ट्रक्चर हो चाहे आरएनए स्ट्रक्चर हो, प्यूरिन ये दोनों में प्रेजेंट होगा। डीएनए में भी प्रेजेंट होता है प्यूरिन, और प्यूरिन डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट हो गया। तो प्यूरिन क्या हो गया, एक तरह का लार्ज साइज हो गया, देखो साइज बड़ी है इसकी, क्या है, लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल हो गया, फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे 9 मेम्ब्रेन रिंग हो गई है, कितनी हो गई, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेम्ब्रेन रिंग हो गई। 4 नाइट्रोजन होंगे इसमें, कितने 4 होंगे बेटा, 1 3 5 और 9 पर, 1 3 7 और 9 पर हो गए, ठीक है। और दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट है, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन की दोनों की स्ट्रक्चर हमने देख ली। तो ये होता है हमारा प्यूरिन, क्या होता है बेटा, प्यूरिन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पिरिमिडीन की, किसकी, पिरिमिडीन की। तो प्यूरिन समझ में आ गया, चलो हम बात करेंगे पिरिमिडीन की। ठीक है, ये स्मॉल साइज होती है, तुम लिख सकते हैं दीज आर स्मॉल साइज हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नाइट्रोजन रिंग, ठीक है। 6 मेम्ब्रेन्स, दीज आर 6 मेम्ब्रेन, 6 मेंबर्ड सॉरी सिंगल रिंग मोलिक्यूल, 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग मोलिक्यूल, ठीक। दीज कंटेन 2 नाइट्रोजन इन रिंग एट 1 and 3rd पोजीशन। इसके 3 टाइप है, 3 टाइप्स की है बेटा, कितने टाइप की है, 3 टाइप्स। पिरिमिडीन कितने होते हैं, 3 तरह के, कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, ठीक है। तो याद रखना, यूरेसिल केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है। यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आरएनए में प्रेजेंट होता है, याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यूरेसिल किस में प्रेजेंट होगा, केवल और केवल आरएनए में प्रेजेंट होगा। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो तीनों की।
ये रिंग होती है बेटा, ये हो गई थाइमिन की, किसकी? थाइमिन की। अब मैं बात करूँ साइटोसिन की, ये हो गया हमारा साइटोसिन। मैं बात करूँ यूरेसिल की, ये हो गया यूरेसिल। देख लो बेटा, वो डबल रिंग थी ना, प्यूरिन डबल रिंग था, ये सिंगल रिंग है, ये की सिंगल ही 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर वाली सिंगल रिंग है। दो जगह नाइट्रोजन कंपाउंड है, एक और दो, एक दो, एक दो जगह नाइट्रोजन कंपाउंड है, एक नंबर पर, एक तीन नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यूरेसिल केवल को, और केवल किस में प्रेजेंट होता है? अपने आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बात कर ली मैंने नाइट्रोजन बेस की। किसकी बात करी बेटा? नाइट्रोजन बेस की। याद रखना, देखो नाइट्रोजन बेस में हमने क्या पढ़ा? नाइट्रोजन बेस में हमने पढ़ा कि ये नाइट्रोजन बेस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसको दो भागों में बांट दिया, एक प्यूरिन में, एक पिरिमिडिन में। प्यूरिन की हमने बात की तो एडेनिन और ग्वानिन की बात की, ठीक है। और पिरिमिडिन में हमने बात की तो हमने बात की साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल की बात की। याद हो जाएगा बेटा। तो पहला हम इसके नाइट्रोजन बेस की पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होता है नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस की बात मैं कर चुका हूँ। अब दूसरी चीज़ क्या है बेटा? पेंटोस शुगर। तो दूसरी बात कर लेता हूँ मैं, पेंटोस शुगर, फिर फॉस्फोरिक एसिड की। देखो दूसरी चीज़ इसमें क्या प्रेजेंट होगी? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब क्या हो गया? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोस शुगर। या ये भी याद रखना कि पेंटोस शुगर कितने टाइप की होगी बेटा? 2 टाइप की होती है। पेंटोस शुगर का मतलब क्या हो गया? 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग होगी इसमें, 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग होगी। तो ये भी 2 टाइप की होती है पेंटोस शुगर की। एक तो होती है हमारे राइबोज शुगर, जो प्रेजेंट होती है इन आरएनए, प्रेजेंट इन आरएनए। दूसरी होती है हमारे डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। अब देखो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है? राइबोज शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग है, पहले तो याद रखना। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आगे यहाँ होगा हमारा 5, CS2OH, ठीक है। CS2OH है, HOH, यहाँ पर भी H, इस पर OH नीचे जुड़ा होगा, HOH जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर H, CS2OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे राइबोज शुगर। कौन सी हो गई बेटा? राइबोज शुगर। अब सर राइबोज शुगर आपने कह दिया कि 5 कार्बन कंटेनिंग है, समझ में आ गया, ठीक है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या है? देखो बेटा नाम से पता चला, डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पर क्या होगा? 2 नंबर जो कार्बन है वहां पर OH ग्रुप की जगह केवल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इतना सा चेंज आएगा इसमें। क्या आएगा बेटा? 2 नंबर वाले पर जो OH है वहां पर क्या होगा? केवल और एक केवल H होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसमें हट जाएगा और केवल क्या बचेगा? तो हम बना सकते हैं इसकी OH and H, H and H, H and OH, H and CS2OH, ये सेम ही। ये हो गई हमारी डीऑक्सी
राइबोज शुगर। तो 2 नंबर कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, OH ग्रुप था, वहां केवल क्या रह जाता है, हाइड्रोजन। तो डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है बेटा, राइबोज शुगर। इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर की बात हो गई बेटा। पेंटोज शुगर क्या हो गया, पेंटोज शुगर के बोला 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, ठीक है। और ये 2 तरह की हो गई, इसलिए पेंटोज शुगर बोल दिया, 5 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने पेंटोज शुगर बोल दिया। अब ये 2 तरह की है, एक तो राइबोज शुगर और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक है राइबोज शुगर, एक है हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में, जबकि हम डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है, डीएनए में, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर क्या हो जाता है, OH ग्रुप की जगह केवल H आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये डीएनए में प्रेजेंट होती है, ये आरएनए में प्रेजेंट होती है। ये बात कर दी मैंने पेंटोज शुगर की। तो नाइट्रोजन बेस के बारे में बता दिया, पेंटोज शुगर के बारे में बता दिया। तीसरी बात करता हूँ मैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड की। किसकी, तो जो तीसरी चीज प्रेजेंट होती है, डीएनए हो चाहे आरएनए, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड। अब तीसरी चीज क्या प्रेजेंट है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके साइड चेन, साइड की बात करेंगे तो साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इट ऑक्यूपाइज द पेरिफेरल रीजन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो डीएनए मॉलिक्यूल के साइड में प्रेजेंट होता है। अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा बेटा, ठीक है। ये कहां पर अटैच होगा, इट इज अटैच्ड टू द 5th कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। जो मैंने शुगर मॉलिक्यूल देखे ना बेटा, अभी पेंटोज शुगर देखा ना, उसके 5वें नंबर कार्बन पर ये जुड़ा हुआ होगा, कौन, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अभी इतना सा याद रखो, फॉस्फोरिक एसिड का डायग्राम देखो बेटा। सिंपली मैं अगर आपको फॉस्फोरिक एसिड का डायग्राम बताऊं तो ये हो जाएगा हमारा, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। तो डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक, डीएनए या आरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। और ये किससे जुड़ा होगा, पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन पर। किस पर, पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन पर। अब कैसे जुड़ता है ये हम देख लेते हैं, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो अब हम बात कर लेते हैं। देखो डीएनए या आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब देखो 2 टर्म्स और है, 3 टर्म हमारे पास और है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। 3 टर्म है, तीनों समझा देता हूं बेटा। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, तीनों को समझ लेना साथ में। देखो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, जब केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, शुगर प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगर ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड। याद रखना, इसका मतलब क्या हो गया, केवल क्या जुड़ा हुआ है, अभी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड। उसको क्या बोल देंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड। जैसे मैं बात करूं, जैसे समझने के लिए समझो, ये हमारा पेंटोज शुगर है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, शुगर, ये शुगर, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, नाइट्रोजन बेस। ये चीज हो गई, तो क्या है, केवल न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, याद रखना बेटा, शुगर भी है
नाइट्रोजन बेस भी है, प्लस और क्या जुड़ जाएगा इसमें, फोस्फेट ग्रुप क्या जुड़ जाएगा हमारा, अभी हमने पढ़ा ना वो, तो फोस्फेट ग्रुप। अगर तीनों जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा, न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें देखो शुगर भी प्रेजेंट होगी, शुगर भी प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और हमारा फोस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। जब ये तीनों प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, और ये जो होती है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। अगर जैसे ये है न्यूक्लियोटाइड, अगर और ऐसे न्यूक्लियोटाइड इस पर जुड़ता जाए, ठीक है ना, तो पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे। अगर हम बात करें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब चेन के रूप में जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, केवल शुगर और नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड। शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोटाइड। और केवल अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर चेन में जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे न्यूक्लिक एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। देखो फॉर एग्जांपल जैसे समझो इसको, ये है हमारा शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया हमारा शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर जुड़ा हुआ नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और यहां पर जुड़ा हुआ हमारे जो CH2 फॉस्फेट ग्रुप, क्या जुड़ा होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया बेटा शुगर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा शुगर, ये हो गया नाइट्रोजन बेस, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखो चेन कैसे बनाता है, न्यूक्लिक एसिड की चेन कैसे बनाता है ये समझा देता हूं मैं। देखो जैसे चेन बनाने के लिए इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा बेटा। क्या बनेगा, HOH, ये नाइट्रोजन बेस, ठीक है, यहां पर हमारा जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप CH2O, ठीक है। ये तो एक हो गया हमारा शुगर नाइट्रोजन बेस और एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब इसको हमें दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना है, तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे। यहां पर देखो बेटा, ये जो फॉस्फेट है, यहां से जो फॉस्फेट जुड़ेगा, अब यहां पर तो एक नंबर पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यहां पर हमारे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट, तो CH2O, फॉस्फेट, डबल बॉन्ड O और O, यहां पर O, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या करेगा, OH हट जाएगा यहां से, ठीक है, और ये सीधा इससे O क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो 5 नंबर पर जुड़ता है, और जो पास वाले से वो 3 नंबर कार्बन पर जुड़ता है। ध्यान रखना, फॉस्फोरिक एसिड होता है जो 5 नंबर पर जुड़ता है, और पास वाले से जब न्यूक्लिक एसिड बनाता है तो 3 नंबर पर। ऐसे एक चेन बनती जाएगी हमारे, क्या बनती जाएगी, 5 से 3 पर, 5 से ये जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बेटा न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको समझा दिया है पूरा, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ लिए, प्यूरिन और पिरिमिडिन, क्या पढ़ लिए, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पेंटोस शुगर पढ़ ली हमने, पेंटोस शुगर में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पढ़ लिया, फॉस्फोरिक एसिड पढ़ लिया, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है,
वो हमने देख लिया। न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, अगर ये दो ही हो तो वो न्यूक्लियोसाइड, अगर ये तीनों प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड की अगर चेन बन जाए तो वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा स्ट्रक्चर को बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।